सोचिए, एक अमीर लड़की और उसका नौकर अचानक एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाए। जहाज डूबने के बाद उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भयानक हालात और रहस्यमयी ब्लैक मैजिक का सामना करना पड़ता है। क्या जेनिफर और मैनुअल इस खतरनाक आइलैंड से जीवित बाहर निकल पाएंगे? वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में जेनिफर तैरते हुए एक आइलैंड के किनारे पहुंचती है और थकी हुई वहीं लेट जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह अपने हस्बैंड जैक और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने निकली थी। जहाज पर उनकी मुलाकात कैप्टन और क्रू से होती है, जहां जेनिफर और उसकी दोस्त मैनुअल नाम के वर्कर को देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। मैनुअल भी उनकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड मारिया आकर झगड़ा करने लगती है। मारिया प्रेग्नेंट होती है और शादी की मांग करती है, पर मैनुअल इनकार कर देता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि बच्चा उसका है। बहस में मारिया उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। ये सब देखकर जैक को बुरा लगता है और डिनर के दौरान वह मैनुअल से इस बारे में सवाल करता है, जिससे नाराज होकर मैनुअल वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मारिया बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेती है। वहीं जैक और जेनिफर अपने कमरे में घपाघप करने लगते हैं। तभी मारिया जेनिफर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जेनिफर की अजीब हरकतें देखकर मैनुअल परेशान हो जाता है। इसी दौरान मारिया एक गुड़िया को चोट पहुंचाती है जो मैनुअल से जुड़ी होती है, और इसका असर सीधे मैनुअल को झेलना पड़ता है। अगले दिन जहाज पर जैक मैनुअल को बियर लाने के लिए कहता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस बारे में वह कैप्टन से भी शिकायत करता है। कैप्टन मैनुअल को समझाता है कि वह जैक के साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन मैनुअल को लगता है कि गलती उसकी नहीं है। गुस्से में वह नौकरी छोड़ देता है और इसी दौरान गलती से अपना रुमाल गैस पर फेंक देता है, जिससे जहाज में आग लग जाती है। सब लोग सेफ्टी बोट पर बैठकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज डूब जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहां जेनिफर टूटी हुई नाव के सहारे बैठी अपने अतीत को याद कर रही होती है। तभी उसे पानी में कुछ अजीब दिखाई देता है। पास जाकर वह पाती है कि वह उनके कैप्टन की लाश है। जैसे ही वह उसे जगाने की कोशिश करती है, मैनुअल वहां आ जाता है। दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन पहले ही मर चुका होता है। जेनिफर मैनुअल से पूछती है कि क्या कोई और बचा है, पर वह मना कर देता है। यह सुनकर जेनिफर टूट जाती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। वे आइलैंड पर एक शेल्टर बनाकर साथ रहने लगते हैं। मैनुअल मछलियां पकड़कर लाता है और दोनों बारिश का पानी और नारियल पीकर किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। रात की ठंड से बचने के लिए जेनिफर और मैनुअल करीब आ जाते हैं। अगले दिन दोनों आजादी से तैरने जाते हैं, लेकिन जब जेनिफर मैनुअल से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो बहस हो जाती है और वह गुस्से में पानी से बाहर निकल आती है। मैनुअल माफी मांगता है और रात को दोनों साथ सो जाते हैं। अगले दिन मैनुअल मछली पकड़ने निकलता है, तभी उसे जैक मिलता है और वह उसे वापस ले आता है। जेनिफर जैक को देखकर बेहद खुश हो जाती है और गले लगा लेती है, लेकिन जब जैक देखता है कि उसकी पत्नी मैनुअल के साथ बहुत खुश है तो उसे अच्छा नहीं लगता। बाद में पता चलता है कि जैक के पास लाइटर है जिससे उसने आग जलाई थी। अब वे तय करते हैं कि खाना लाने की जिम्मेदारी मैनुअल की होगी और आग जलाने के लिए जैक का लाइटर इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे जैक को शक होने लगता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ चल रहा है। जब वह इस बारे में जेनिफर से पूछता है तो वह इनकार कर देती है, लेकिन जैक का शक बना रहता है। इसी वजह से जैक जानबूझकर जेनिफर से कहता है कि वह मैनुअल के साथ मछली पकड़ने जाए। यह सुनकर जैक खुद मछली पकड़ने जाता है, लेकिन अनुभव न होने के कारण असफल रहता है। वह पानी के अंदर जाकर भी कोशिश करता है और फिर कहता है कि वह चट्टानों के पास मछली पकड़ेगा। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। जब जेनिफर किनारे पर आती है तो भूख से परेशान होती है। मैनुअल उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन जैक के डर से वह मना कर देती है। मैनुअल समझाता है कि वह जैक को नहीं बताएगा और आखिरकार जेनिफर उसके साथ मछली खाती है। जैक के आने से पहले वह अपने कैंप लौट जाती है, लेकिन जाने से पहले मैनुअल को एक किस देती है, जिसे मैनुअल बेहद पसंद करता है। इसके बाद जैक कैंप में छोटी मछलियां लाता है, लेकिन मैनुअल उसे चेतावनी देता है कि यह जहरीली हो सकती है। तभी जैक को पता चलता है कि जेनिफर ने मैनुअल के साथ खाना खाया था, जिससे वह गुस्से में जेनिफर पर चिल्ला पड़ता है। अगले दिन आग को लेकर जैक और मैनुअल में बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मैनुअल ने उसका लाइटर इस्तेमाल किया था। गुस्से में जैक उसकी पकड़ी हुई सारी मछलियां उठा लेता है और मैनुअल कुछ नहीं कर पाता। अगली सुबह जैक चोरी छिपे मैनुअल के गॉगल्स लेकर पानी की ओर निकल जाता है। यह देखकर मैनुअल उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह किसी भी हालत में उसे माफ करने के मूड में नहीं था। तभी जेनिफर उन्हें रोकने के लिए बीच में आती है और इस दौरान वह मैनुअल के बेहद करीब आ जाती है। नजदीकी के उस पल में मैनुअल खुद को रोक नहीं पाता
और जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो जेनिफर उसका विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी इस रिश्ते में बहने लगती है। बाद में जेनिफर मैनुअल से वादा लेती है कि वह यह बात कभी जैक को न बताए। जब जैक लौटकर आता है तो मैनुअल को खुश और संतुष्ट देखकर हैरान रह जाता है। वह जेनिफर को अपनी पकड़ी हुई मछली दिखाने लगता है, लेकिन जेनिफर के बदले हुए व्यवहार से उसके मन में शक गहराने लगता है। बार बार सवाल करने पर भी जेनिफर कुछ नहीं बताती, लेकिन आखिरकार दबाव में आकर सच उगल देती है। यह सुनकर जैक का गुस्सा फट पड़ता है और वह जेनिफर को खींचकर मैनुअल के टेंट तक ले जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि अब से वह उसी के साथ रहेगी। मैनुअल जेनिफर का साथ देता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे जैक मछली पकड़ना सीख जाता है और अब अकेले भी सरवाइव कर लेता है। एक दिन उसे पानी के अंदर एक टूटी हुई नाव मिलती है, जिसे वह किनारे पर खींच लाता है। जेनिफर और मैनुअल मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैक इनकार कर देता है क्योंकि उसका प्लान होता है कि वह अकेले नाव ठीक करके भागेगा। रात को जेनिफर और मैनुअल तैरने जाते हैं और करीब आते हैं। दोनों तय करते हैं कि मौका मिलते ही जैक की नाव चुराकर भाग जाएंगे, लेकिन यह सब जैक छिपकर देख लेता है। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने गया होता है, जेनिफर और मैनुअल नाव लेकर निकल जाते हैं। जैक दिखावे के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके जाते ही मुस्कुराने लगता है। थोड़ी दूर जाकर नाव डूबने लगती है और दोनों समझ जाते हैं कि यह जैक की चाल थी। उधर जैक मैनुअल का टेंट जला देता है और मछलियां खाकर मजे करता है। मजबूरी में दोनों तैरकर वापस लौटते हैं, लेकिन जैक उन्हें देखकर गुस्से में मैनुअल पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। मैनुअल घायल होकर तैरकर दूर चला जाता है, जबकि रात में जैक जेनिफर को बांध देता है और मैनुअल को कोसने लगता है। तभी मैनुअल वापस लौटकर जैक पर हमला करता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। जेनिफर खुद को खोलकर मैनुअल की जान बचाती है। दूसरी तरफ मारिया ब्लैक मैजिक शुरू कर देती है। जैक हथियार लेकर पागलों की तरह जंगल में उन्हें ढूंढता है। मैनुअल बुरी तरह घायल होकर जेनिफर संग एक पेड़ पर छिपा होता है। तभी जैक को सिर पर खून की बूंदें महसूस होती हैं। ये मारिया के जादू का असर था, जिससे उसे उनकी लोकेशन पता चल जाती है। जैक तीर चलाकर मैनुअल को गिरा देता है, लेकिन जेनिफर उस पर कूदकर मैनुअल की जान बचा लेती है। गुस्से में मैनुअल पत्थर उठाता है, पर मारिया के ब्लैक मैजिक की वजह से वह खुद तीर पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद जेनिफर के पास कोई चारा नहीं बचता और वह जैक के साथ रहने लगती है। महीनों बाद जब जैक मछली पकड़ रहा होता है, एक मछुआरा अपने परिवार के साथ वहां पहुंचता है। जेनिफर को आखिरकार बच निकलने का मौका मिलता है। जाते वक्त वह जैक का लाइटर चुपके से ले जाती है ताकि वह कभी आग न जला सके। मछुआरे को वह जैक के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि चाहती थी कि वह अपने कर्मों की सजा खुद भुगते। नाव जाते हुए जैक उम्मीद करता है कि जेनिफर उसे रोक लेगी, लेकिन वह उसे वहीं अकेला छोड़ देती है।